बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला जारी कर दिया है जिसका इंतज़ार था। ये वो फैसला है जिसमें 4 जजेस ने अपने इख्तिलाफी नोट जारी किए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने। 1 मार्च का पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें हमने देखा कि वो 1 मार्च को फैसला जिसमें खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन और पंजाब असम्बली के इलेक्शन का हुक्म जारी हुआ था, उसका जो फैसला था, तो जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, 9 रुकनी बेंच बना था, 9 के बाद वो 5 रुकनी बेंच बना। 5 रुकनी बेंच का फैसला 1 मार्च को आया 3-2 से, जिसको बाद में 4-3 बनाने की नाकाम कोशिश की गई, जो नाकाम हो गई थी। और फिर उसके बाद जो चारों जजेस हैं उन्होंने मुख्तलिफ तारीखों पर अलग अलग तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिए थे, और जिसमें फिर सारा मामला ख़राब हुआ था। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। मुनीब अख्तर साहब ने यह फैसला तहरीर किया है। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। उसकी 2 उसके हिस्से हैं। एक तो क्लियर किया गया है कि पार्लियामेंट जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसके लिए इंतखाबात बर वक्त होना क्यों ज़रूरी हैं, और जब गवर्नर तारीख का ऐलान नहीं करता तो कौन इलेक्शन की तारीख देगा। एक तो ये है, और फिर दूसरा इसके साथ है जो 4-3 और 3-2 वाला इशू था, उसके ऊपर तमाम जजेस के हवाले से जो जजेस ने कहा, जो लिखा, उसका भी जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसकी तफसील भी दी है। हम 2 हिस्से करेंगे। अब अभी वाला जो वी लॉग होगा इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पहला पार्ट है इस फैसले का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगले वी लॉग में जो सुबह इंशाअल्लाह हम 8 साढ़े 8 बजे जो है वो अपलोड करेंगे, उसमें फिर जो अगला पार्ट होगा 4-3 वाला और 3-2 वाला, उस पर मुनीब अख्तर साहब ने चारों जजेस के हवाले से और उनके जो इख्तिलाफी नोट के हवाले से खूबसूरत चीज़ लिखी। मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के सुनाता जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुनीब अख्तर साहब ने यह फैसला तहरीर किया है। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है बाई अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2 जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल मंदोखेल डिसेंटिंग एंड फॉर डिटेल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड सब्जेक्ट टू व्हाट इज सेट आउट देयर इन बाई वे ऑफ एम्प्लीफिकेशन और अदरवाइज देयर मैटर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन फॉलोइंग टर्म्स। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यहाँ से वो पार्लिमानी जमहूरियत की तारीफ और तशरीह शुरू कर रहे हैं मुनीब अख्तर साहब। क्या फरमाते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कैन बी नो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विदाउट पार्लियामेंट और द प्रोविंशियल असेंबलीज। कोई पार्लियामेंट नहीं हो सकती सिवाय कोई कहीं जमहूरियत नहीं हो सकती सिवाय सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट के। एंड देयर कैन बी नीदर पार्लियामेंट नॉर प्रोविंशियल असेंबलीज विदाउट द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस। जैसा आइन ने कहा है उसके मुताबिक इंतखाबात करवाने के बगैर कोई पार्लियामेंट नहीं होती, पार्लियामेंट के बगैर जमहूरियत नहीं होती और इलेक्शंस के बगैर पार्लियामेंट नहीं होती। इलेक्शंस आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल जज हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शंस रिक्वायर्ड एंड मैंडेटेड बाय एनी एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डेंस देयर विद, कि जो आइन में लिखा है और आइन के मुताबिक। इलेक्शंस एंड दी पीरियोडिक होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, के उस टाइम के अंदर जो पीरियड है उसके अंदर उसको इलेक्शंस को होल्ड करवाना, देयरफॉर अंडर पिन द वेरी फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक अहम रिक्वायरमेंट है आइन की। दे आर साइन ऑफ नॉन फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इंश्योर दैट द सेक्रेट ट्रस्ट ऑफ सोवरेनिटी इंटरेस्टेड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, कि हमेशा जो अख्तियारात हैं वो अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदों के हाथ में होने चाहिए। इस वजह से एक टाइम फ्रेम दिया गया आईन पाकिस्तान में कि इतने वक्त में आपने इंतखाबात करवाने हैं। While the holding of general elections has different aspects and requirements, one that is absolutely crucial is the time frame or period in which such elections are to be held. बहुत ज़रूरी है उन जो इंतखाबात करवाने में एक चीज़ है जो बहुत क्रूशल है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत की हामिल है कि आपने टाइम के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन टू सच पीरियड बीइंग ऑफ 60 एंड 90 डेज, के आईन पाकिस्तान में 2 तरह के हैं, आप 60 दिन में और 90 दिन में। जहाँ असम्बलियाँ वक्त पूरा करने के बाद तहलील होती हैं वहाँ 60 दिन है, और जहाँ असम्बलियाँ पहले वक्त से पहले तहलील कर दी जाती हैं वहाँ 90 दिन है। आगे जो ऑनरेबल जज है उन्होंने कहा इट इज़ फॉर कॉन्टेक्स्ट दैट 3 questions have to be considered by the court. The assemblies in question are those of the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa.
पंजाब असम्बली 14 जनवरी 2023 को और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18/1/2023 को हुई। जो पंजाब असम्बली है वो चीफ मिनिस्टर ने समरी भेजी, असम्बली की तहलील की, जिसको गवर्नर ने मंजूर ना किया। 48 घंटे गुजरने के बाद वो खुद ब खुद तहलील हो गई। दूसरी तरफ जो मामला है KPK असम्बली का, वो वज़ीर आला KPK ने असम्बली जो तहलील की समरी भेजी, उसको मंजूर कर लिया गया गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दो हमारे सामने सिचुएशंस थी, पंजाब में सिचुएशन डिफरेंट थी और KPK में सिचुएशन डिफरेंट थी। इनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तीन सवालों पर गौर करना था। पहला सवाल, हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसकी जिम्मेदारी है एंड अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग द डेट फॉर होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू अ प्रोविंशियल असेंबली, कि किसका अख्तियार है कि इंतखाबात की तारीख अनाउंस करे अपॉन इट्स डिसोल्यूशन इन द वेरियस सिचुएशन बाई एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्तलिफ सूरतों में अगर असम्बली तहलील हो जाए तो अथॉरिटी कौन है वो अथॉरिटी जो ये तारीख अनाउंस करेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे सामने सवाल ये था, हाउ एंड व्हेन इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिस्चार्ज, कैसे इसके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल होगा, कैसे अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा होंगे। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द फेडरेशन एंड द प्रोविंस विद द रिगार्ड टू द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन, वफाकी हुकूमत की और निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारियां क्या बनती हैं इंतखाबात करवाने के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इस हवाले से हमने देखा कि जो दो सूरत हाल हैं, एक सूरत हाल तो यह है कि अगर तो गवर्नर ने असम्बली डिसॉल्व की है और उनके दस्तखतों से असम्बली डिसॉल्व हुई है, समरी पे उन्होंने साइन कर दी है, तो फिर तो गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो तारीख देगा। और अगर असम्बली तहलील की समरी पर गवर्नर दस्तखत नहीं करता तो फिर वो इलेक्शन की तारीख भी देने का इख्तियार नहीं रखता। असम्बली की तारीख फिर देगा सदर पाकिस्तान, और वो कंसल्टेशन किससे करेगा, जो आपकी इलेक्शन कमीशन है। और इसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये बात मद्देनजर रखनी होगी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो अख्तियार है वो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है या उसको आप बिल्कुल अगर साइड पर फेंक दें तो उससे कोई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो सदर का अख्तियार है वो एक की रोल है प्रेसिडेंट का किसी भी जमहूरियत में। अब इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इट फॉलोज फ्रॉम दी foregoing that in relation to the resolution of Punjab Assembly to which the situation described in para 6b above applied the constitutional responsibility for appointing a date for a general election that must follow was to be discharged by the president। ये सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो इसके ऊपर जो तारीख देते। However, in relation to the resolution of KPK Assembly to which the situation described in para 6a above applied the constitutional responsibility for the appointing a date for the general election that must follow was to be discharged by the governor। आगे कहा इट फर्दर फॉलोज दैट कि अगर KPK के मामले में गवर्नर तारीख ऐलान करे उसकी जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, और पंजाब के मामले पर प्रेसिडेंट की। इट फर्दर फॉलोज दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट डेटेड 20/2/2023 इज कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट एंड सब्जेक्ट टू व्हाट इज ऑब्जर्व्ड बिलो। जो 9 अप्रैल का फैसला दिया था सदर पाकिस्तान ने तारीख का, इंतखाबात की तारीख का, उसको आईनी करार दे दिया है, दुरुस्त करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इट इज हियर बाय अफर्म्ड इन सो फार एज इट अप्लाइज टू द पंजाब असेंबली बट द सेम इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड इन सो फार एज इट अप्लाइज टू द KPK की हद तक वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, पंजाब की हद तक वो वैलिड है। गवर्नर ऑफ KPK province in as much as he has not appointed a date for the holding of the general election to the assembly of that province is the breach of the constitutional responsibility। इसका मतलब है वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है अगर गवर्नर अपनी तारीख अनाउंस नहीं करेगा। It is further declared and directed as follows: in ordinary circumstances the general election to the Punjab assembly are to be held on 9/4/23 को, कि 9/4/23 तक हर सूरत में इंतखाबात होना ज़रूरी हैं। The date announced by the president in terms of his order 20/2/2023 जो 8 अप्रैल की थी। However, we are informed that on account of the delay in the emergency of the date of the holding of general election, it may not be possible to meet the 90-day deadline stipulated by the constitution. It is also case that possibly on account of a misunderstanding of the law, the election commission did not make itself available for the consultation as required under section 57(1)(f) of the 2017 का जो एक्ट है उसके तहत
गलती हो गई, इलेक्शन कमीशन ने उनको कानून समझने में गलती हुई कि उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की, इस वजह से टू द प्रेसिडेंट दैट इज कंप्लेंट विद द फोर सेट डेडलाइन, इफ सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल देन द इलेक्शन कमीशन शैल लाइक मैंने propose a date for the holding of the poll that to the barest minimum from the aforesaid deadline. After consultation with the election commission, the president shall announce a date for the holding of general election to the Punjab assembly. The governor of KPK province must after consultation with the election commission forward appoint a date for the holding of the general election. के ये जो KPK के गवर्नर है उनकी जिम्मेदारी बनती है. इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द फेडरेशन, ये वफाक की जिम्मेदारी है इन टर्म्स ऑफ क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 148 टू द इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी प्रोविंस is carried on in accordance with the provisions of the constitution. There can be no doubt that this duty include ensuring that a general election to the assembly of every province is held and enabled to be held in a timely manner within the period set out in the constitution. This duty is in addition to and applies independently of the duty cast under article 220 on all executive authorities. तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है, उसमें हमारे इदारे हैं, उसमें तमाम जो सूबे हैं तमाम की जिम्मेदारी है. इट फॉलोज दैट द फेडरेशन एंड इन पर्टिकुलर द फेडरल गवर्नमेंट इन एंट्रली ऑब्लिगेटेड on an immediate and urgent basis to provide the election commission with all facilities, personal and security, जो सिक्योरिटी चाहिए, जो उनको फंड्स चाहिए एज इट मे रिक्वायर फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन. इन लाइक मैनर it is the duty of the provincial government acting under the caretaker cabinet to proactively provide all aid and assistance as may be required by the election commission. The duty cast upon the authorities as set out in section 50 of the act must also be discharged forwardly and proactively. कि हर सूरत में अब वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें. और उसके बाद the three matters before the courts are found maintainable and stand dispose of, के वो काबिल समाअत थे और उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है इन डायरेक्शंस के साथ. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 43 सवाल पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है उसका पहला हिस्सा था जो मैंने आपके साथ जल्दी में शेयर किया है. अब ये 1 मार्च का और इन दिनों में अहम समाअत से एक दिन पहले ये फैसला जारी होना, इसकी अहमियत होगी अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा. अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.